नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बहुत यूज़ होती है और उसको सीख कर आप किसी भी एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सभी जगह आते हैं। चलिए हम सीखते हैं कैसे बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इन रेशोज के बीच में साइड का जो रेशोज है राइट ट्राइंगल के, उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखें हम साइन का P अपॉन एच होता है, तो H अपॉन P किसका होता है? कॉसेक का होता है। तो इस तरह से यदि हम ध्यान दें तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा और टेन का कॉट होगा। और यहाँ एक नया सा फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये फार्मूला, ये जो टेन होता है, टेन इज ए रेशो ऑफ साइन अपॉन कॉस। साइन की जब वैल्यू आप देखेंगे, यहाँ पे आपको पता है P अपॉन एच होती है और कॉस की B अपॉन एच होती है, तो H से H कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ P अपॉन B टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और इसी तरह से कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? B अपॉन P हो जाती है। तो ये रेशो बिल्कुल एकदम सही है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत इजी है बच्चों। तो कैसे हम देखें, नॉर्मली हमको जिन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, वैसे तो 0 से 360 डिग्री तक की वैल्यूज होती है, आप सबको पता है, पर हमें नॉर्मली 0, 30, 45, 60 और 90 ये वैल्यूज हैं। ये कैसे निकालते हैं? ये बहुत सिंपल है। यहाँ आप देख, यदि यहाँ 1 लिख ले, यहाँ 2 लिख ले, यहाँ 3 लिख ले, 0 से शुरू करते हैं। 0 से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। ये 4 तक के नंबर मैंने यहाँ लिख दिए, 0, 1, 2, 3 और 4। अब 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 4 से ही डिवाइड करेंगे, 4 से ही हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। नंबर लिखे थे आपने 0, 1, 2, 3 एंड 4 और 4 से डिवाइड कर दिए इन सब नंबर को। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? डिवाइड करने पे किसी भी नंबर को यदि 0 को 4 से डिवाइड किया है तो 0 ही आएगा, ये 1/4 ही रहेगा, ये 1/2 होगा और ये 3/4 रहेगा और ये 1 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। इसका स्क्वायर रूट देखें, स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने पे आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 0, 1/2, 1/√2, √3 स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 होता है, आप सबको पता है, और 1 होता है। ठीक, ये वैल्यूज जो आ गई आपकी, ये साइन की वैल्यूज हैं, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। तो मैं यहाँ वैल्यू रख दे रहा हूँ। साइन 0 की वैल्यू 0, कलर वाइज ही लिखते हैं हम, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। मैंने कुछ नहीं किया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया है बस। ये बहुत सिंपल है, बच्चों को याद ही नहीं रखना है, बस मैथ्स में रटना नहीं है आपको। मैथ्स में जो बच्चा रटेगा नहीं वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, आप अपने निमोनिक्स बना के मैथ्स के क्वेश्चन को करेंगे। अब साइन और कॉस जो होते हैं, आपको मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि साइन और कॉस जो होते हैं, यहाँ देखें हम तो इसका ग्राफ इस तरह से चलता है। ये साइन का ग्राफ होता है इस तरह से, और जो कॉस का ग्राफ होता है वो यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है इस तरह से, ये चलता है। ये बच्चों को पता होना चाहिए। और इनकी वैल्यू जो होती है हमेशा +1 से -1 के बीच में होती है। तो यहाँ साइन और कॉस जो है एक दूसरे के, यदि साइन की वैल्यू 0 से 90 पे 1 आ रही है तो ये जस्ट इसकी रिवर्स हो जाएगी कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। आपको इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता कुछ याद रखना पड़ेगा, सिर्फ रिवर्स किया है।
अब टेन थीटा की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ आपको बताया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है वैल्यू टेन थीटा की। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते जाएंगे, 0 को 1 से डिवाइड किया तो कितना होगा 0, तो यहाँ लिख देंगे, आप लिखते भी जाएंगे, यहाँ 0 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप सेकंड वाला 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड किया आपने तो पूरा 100% कैंसिल हो जाएगा। कभी 0 मत लिख दीजिएगा, 1 कैंसिल करने पर हमेशा 1 आता है। कुछ बच्चे पूरा कट गया तो 0 लिख दिया, वो प्लस माइनस में होता है, ठीक है, ये 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ √3/1 दैट मीन्स √3 होगा। और जब भी 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, 1 को 0 से या 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन होता है। मैंने आपको बताया नॉट डिफाइन या लेटा हुआ 8, पहले हम इस सिंबल से डिनोट करते थे, अब हम नॉट डिफाइन ही लिखते हैं। अब tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ कलर वाइज थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको मुझे इस कलर से लिखना था, तो आपको और मैं इसको कर दे रहा हूँ, ये नॉट डिफाइन। इसके बाद हम देखते हैं cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ नॉट डिफाइन आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। सिर्फ आप वैल्यू इंटरचेंज कर रहे हैं, cot भी हो गया। अब बात करते हैं cosec थीटा। cosec थीटा का यहाँ रिलेशन दिखा है 1/sin थीटा, तो जितनी भी साइन की वैल्यू होंगी उन सबको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, उसको 1 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 1 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। सबसे पहले cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो यहाँ 1/0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। दूसरा वाला क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है, यहाँ देखें अपन 1/2 है ना, तो 1/1/2, तो ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 2। इसी तरह से √2 आ जाएगा, इसी तरह से 2/√3 आ जाएगा, और इसी तरह से 1 का रेसिप्रोकल आप करेंगे तो 1 ही होगा। 1 उल्टा आप डिनोमिनेटर में भी 1 से 1 को डिवाइड कर देंगे तो 1 ही आएगा। अब आगे देखते हैं हम इसमें, यहाँ ये 1, ये 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइन। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट हो गई। बस आपको ध्यान रखना है इसमें क्या क्या किसका रिलेशन किसके साथ। एक छोटी सी चीज़ और इसमें मैं ऐड करूँगा कि यहाँ आप जब भी ध्यान रखें कि आपको 180 की वैल्यू होती है पाई, 180 की वैल्यू पाई, तो यहाँ 0 होगा। ये 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं, और इसको π/4 लिखते हैं, इसको π/3 लिखते हैं, और 90 को π/2 लिखते हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी आपको इस तरह से लिखा हुआ आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि पाई के कारण, नहीं तो आप छोड़ के आ जाएंगे हमने तो पाई पढ़ा नहीं है। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आया होगा। तो आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।